हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। दिस इज़ भरत सर। सिलेक्शन गुजुमा का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे हैं, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है बहुत। उसके साथ ही साथ मेरे ही क्लास नहीं, बाकी सभी क्लास आप ले रहे हैं। और स्पेशली जो न्यूज़ है आपके लिए काफ़ी अच्छा है कि जीडी का फॉर्म आ चुका है, तो मैक्सिमम लोग अप्लाई करें, तो आप भी अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये नौकरी बहुत ही अहम रखेगा। इसलिए आप ज़रूर अप्लाई करने के बाद आपको मैंने पहले से बता दिया कि स्पेशल क्लास इस जीडी के लिए चलाए जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, उसके साथ साथ इंग्लिश जो प्रेफर करेगा वो भी मिलेगा आपको, अभी चैप्टर वाइज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। तो अगर आप हमारे सेशन में नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कई बच्चे हैं जो कि फाइंड आउट नहीं करते, मतलब उसे प्राप्त नहीं करते हैं। तो आप उन्हें शेयर करिए, इसका ये लाभ उठा सकें। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपने सेशन जैसा कि मैंने बताया था कि मैं चैप्टर वाइज अभी चला रहा हूँ आपका नाउंस, प्रोनाउंस, चैप्टर समाप्त के साथ साथ वर्ब भी आपका चैप्टर समाप्त। मैं वैकअप लेकर आया हूँ, वैकअप में आपका स्पेशली सिनोनिम्स लेकर आया हूँ। तो कुछ हो चुके हैं, तो कुछ और मैं यहाँ पर लेकर चलता हूँ। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करता हूँ आपका सेशन। चलिए, पहला यहाँ पर दिया गया है आपका डिसग्रेस। डिसग्रेस का मतलब है अपमान। क्या होता है? अपमान होता है इसका हिंदी अर्थ। क्या होता है? अपमान होता है, जिसका हम क्या क्या लिख सकते हैं सिनोनिम्स वर्ड्स में? डिसऑनर्स, डिसफेवर या फिर इंसल्ट। तीनों में से कोई एक आप राइट कर दीजिएगा। डिसऑनर्स मतलब जो ऑनरेबल से रेस्पेक्ट करे उसकी बात कर रहा है। डिसफेवर्स, फेवर से मतलब होता है बहुत ही अच्छे तरीके से, और डिस लगा मतलब अपमानित वाला काम कर रहा है। इंसल्ट का मतलब बहुत ही साधारणता है, तो इसका आप जान सकते हैं कि इंसल्ट मतलब होता है अपमान करना किसी का। ठीक है, अगला आपका डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब होता है दिखावा या फिर दिखाना। दिखावा या फिर दिखाना होता है। ठीक है, दो में से एक आप लिख सकते हैं। डिस्प्ले मतलब दिखाना, जिसमें कि हम क्या क्या लिख सकते हैं? शो, रेबल या फिर एग्जिबिट। शो का मतलब भी होता है दिखावा, रेबल मतलब भी दिखावा, एग्जिबिट जैसे कि बहुत अच्छा शब्द है। कभी कभी आपने देखा होगा कॉलेज, स्कूल, छोटे मतलब कि आपका LKG से लेकर 12th तक स्टूडेंट्स एनुअल फंक्शन होता है, उसके साथ ही साथ देखेंगे तो कोई साइंस का प्रोजेक्ट है ना, कोई ड्राइंग का, तो नए नए इंस्ट्रूमेंट हमेशा बनाते रहते हैं। आपने देखे होंगे स्कूल्स में, तो वहाँ पर एग्जिबिट होता है, वहाँ पर एग्जीबिशन डे मनाया जाता है। तो लड़के मतलब जो भी स्टूडेंट हैं उनके थॉट को वहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है, उनके क्या एबिलिटी है, क्या कर सकते हैं। तो वहाँ से ये शब्द है एग्जिबिट का मतलब प्रदर्शन यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, अगला तीसरा आपका है डिसोलेट। बहुत ही अच्छा है, इसका मतलब है निर्जन। निर्जन से मतलब क्या हो सकता है आपको बता देता हूँ। निर्जन का मतलब कि जो अकेलेपन में रहे, सीधी सी बात है। इसलिए यहाँ पर आपका सोलेटरी होता है इसका सिनोनिम्स वर्ड में। नेग्लेक्टेड मतलब इनकार कर देना, ड्रेरी और बैरन मतलब उजाड़। उजाड़ का मतलब यही क्या है? निर्जन, जहाँ पर कुछ ना हो, एकदम अकेलापन हो, तो वही शब्द से है आपका। फिर अगला नंबर 4 आपका डेलिब्रेट। बहुत ही अच्छा है, इसका हिंदी अर्थ है भैया विचार पूर्वक। क्या है इसका हिंदी अर्थ? विचार पूर्वक इसका है। ओके, इसका हम क्या लिख सकते हैं? कोटिशियस, उसके बाद थाटफुल्स, उसके बाद इंटेंशनल्स। अभी पीछे ही इसको हम बताए हैं, इसलिए आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बस इसको बार बार नोट डाउन और रिवीजन करने की ज़रूरत है। ओके, अगला नंबर 5 आपका इरेक्ट। बहुत ही है, इस इरेक्ट का मतलब होता है बनाना। क्या होता है? बनाना। केले वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इसका मतलब क्या क्या लिख सकते हैं सिनोनिम्स में? अटेम्प्ट, ट्रायल या एंड एवर लिख सकते हैं। तीन आपका यहाँ पर दिया गया है वर्ब में अटेम्प्ट, ट्रायल या फिर एंडवेयर होता है। ठीक है ना, कितना इजी था। चलिए, अगला है आपका वर्ड्स नंबर 6 है, बहुत इजी है। चलिए बताइएगा। कह रहे कि इनकरेज। इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना होता है। क्या होता है इसका हिंदी अर्थ? प्रोत्साहित। प्रोत्साहित करने से है।
ओके। इनकरेज का मतलब इसका हम कहते हैं इंस्पायर है, स्ट्रेंथ या फिर प्रमोट। कभी कभी आपने सुना होगा कि मैं किसी से इंस्पायर हूँ, मतलब प्रेरित हूँ, किसी को देखकर मैं ज़िंदगी को जी रहा हूँ, या फिर सोचते हैं कि हम उनकी ही जैसे बने। कोई अगर IAS IPS बनता है, वो भी बहुत ही पावर्टी लेवल से, मतलब गरीब घर से अगर बनता है, तो लोग वहाँ से क्या कहते हैं, सीखते हैं, वहाँ से इंस्पायर होते हैं, है ना। तो इसकी बात कर रहा है। ओके, वो जो शब्द दिया गया है वो यहाँ से लिया गया, इंस्पायर शब्द। इंकरेज भी होता है वहाँ से लोगों को कि हाँ अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। सोते सोते मत देखिए, इससे उठकर बैठकर रजाई से निकल कर वहाँ पर क्या करिए, कॉपी में नोट डाउन करिए, इसको लिखिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ, फिर प्रमोट शब्द है आपका, ठीक है ना। तो अगला आपका एनिमी। एनिमी का आप जानते हैं, देखिए इसका मतलब होता है दुश्मनी या फिर दुश्मन, ठीक है। एनिमी मतलब दुश्मन। अपोनेंट हो गया, फो हो गया या फिर एडवर्सरी हो गया। तो 3 इसके क्या है आपका सिनोनिम्स वर्ड है। अगला वर्ड पे यहाँ पर दिया गया है, बहुत ईजी है। अगला यहाँ पर दिया है एंथुसियम। एंथुसियम का मतलब होता है आपका जील। क्या होता है, जील शब्द से है, ठीक है। चलिए इसके बाद यह है आपका एंथुसियम का मतलब ये होता है आपका जोश। क्या होता है, जोश बोल सकते हैं, ठीक है ना। जोश या उत्साह, क्या होता है, जोश या उत्साह, दो में से एक। इसका हम क्या लिख सकते हैं सिनोनिम्स वर्ड्स में, जेल, ग्रेट, इंटरेस्ट, स्प्रिट या फिर फरवर्स, ठीक है ना। कितना ईजी था ना। एंथुसियम से मतलब आपका बताइए उत्साह या फिर जोश, जिसका हम सिनोनिम्स क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, जेल, ग्रेट, इंटरेस्ट, स्प्रिट या फिर फॉरवर्स, इनमें से कोई एक। अगला यहाँ पर दिया आपका स्टीम, ठीक है ना। स्टीम्स का मतलब बहुत ईजी, सम्मान होता है इसका। क्या होता है, सम्मान। इसका हम क्या क्या लिख सकते हैं सिनोनिम्स वर्ड्स में, रेस्पेक्ट, रिगार्ड या फिर ऑनर्स, ठीक है। तीनों में से कोई एक हम लिख सकते हैं। फिर सुन लीजिए, स्टीम का हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, सम्मान। सम्मान कब जानते हैं, रिस्पेक्ट, रिगार्ड और ऑनर भी होता है। ओके, अगला आपका है एरिडेटेक, ठीक है। एरिडिकेट, एरिडिके बहुत ईजी। इसका होता है नष्ट करना होता है। क्या होता है इसका हिंदी अर्थ, नष्ट करना होता है, ठीक है। और कुछ मत समझिएगा, नष्ट करने से है इसका मतलब। क्या होता है इसका हिंदी अर्थ, नष्ट करना होता है। इसका हम क्या लिख सकते हैं सिनोनिम्स, डिस्ट्रॉय, अपरूट मतलब जड़ से उखाड़ना, अबॉलिश मतलब साफ सफाई के मतलब उसी से रिलेटेड, एलिमिनेट मतलब निकालने देने से, मतलब समाप्त करने से ही मतलब है आपका, ठीक है ना। तो 10 में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय, अपरूट, एबॉलिश या फिर एलिमिनेट। ओके, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक तो जरूर ठोक दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट्स में ज़रूर करिएगा, तभी हमको अच्छा लगेगा आपका, ठीक है। चलते अगला आपका देखिए, आपका दिया है अगला क्वेश्चन यहाँ पर एकेटेसी मतलब होता है आनंद, ठीक है। इसका मतलब अति आनंद लिख सकते हैं हम, अति आनंद। जिसका हम सिनोनिम्स क्या लिख सकते हैं, जॉय, रैप्चर्स, एक्सल्टेशंस या फिर ब्लिस। ओके, याद रखिएगा ये थोड़ा सा अटपटा सा है। आपका क्या दे सकता है, रैप्चर दे सकता है या फिर एक्सल्टेशन दे सकता है या फिर ब्लिस, इन तीनों में से कोई एक देगा और पूछ लेगा आपका सिनोनिम्स और इस तरीके से दे देगा, या फिर यही एक्टेटिस दे देगा, एक्टेटिस दे देगा, वो आपका यार बताना पड़ेगा इसका सिनोनिम्स वर्ड। कितना ईजी है, लेकिन ये जो पहला वर्ड दिया गया है एक्टेसिटीज थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, तो यही पढ़िएगा, यही रिवीजन करिएगा, क्योंकि जो अटपटा है वही उठाकर दे देता है, ठीक है। चलिए, इसका मतलब आतियान मतलब खुशी, उसी की बात कर रहा है, मनोरंजन भी बोल सकते हैं। अगला आपका यहाँ पर 12 इनॉर्मस, बहुत ईजी है। चलिए बताइए क्या हो सकता है इसका मतलब, विशाल, बड़ा भी बोल सकते हैं हम लोग, विशाल,
या फिर बड़ा से ही मतलब है आपका, ठीक है, बड़ा या फिर विशाल से ही मतलब है। जैसे इसका क्या लिख सकते हैं, हुज, बड़ा विशाल, एक्सेसिव या फिर ट्रेमेडियस मतलब बहुत ही बड़ा या फिर बहुत ही विशाल काय होता है आपका, ठीक है। अगला यहाँ पर दिया आपका अर्नेस्ट, बहुत इजी, इसका मतलब गंभीर या फिर उत्सुक, इसका मतलब भी गंभीर या फिर उत्सुक, ओके। इसका क्या लिख सकते हैं, ईगर मतलब जोशीला से मतलब है, सिंसियर समझदार मतलब वही जो गंभीर होते हैं बोलते हैं, डिटरमिनेट मतलब गंभीर पूर्वक या फिर बहुत ही निर्णायक जो होता है, सीरियस इसका मतलब बहुत ईजी है, जानते हैं, गंभीर, हो गया ना। तो कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहता हूँ, अर्नेस्ट थोड़ा सा अटपटा शब्द है, इसमें आपका डिटरमाइंस, आपका सिंसियर शब्द और ईगर, एक एक शब्द यहाँ पर बहुत ही अच्छे से डिजाइन किए गए हैं आपके लिए खासकर। अब इसे रीडिंग ही मत करिए, नोट डाउन भी करिए, ठीक है। तो अर्नेस्ट का क्या क्या हो जाएगा, ईगर्स, सिंसियर्स, डिटरमाइंस और सीरियस। अगला आपका इमर्स, इमर्स का मतलब होता है यहाँ पर मीनिंग का, इसका मतलब होता है निकलना, निकालना, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इमर्ज का निकालना, इसका क्या लिख सकते हैं हम, अपीयर, कम, फोर्थ या फिर इशू। किसका, इमर्ज का हो जाएगा आपका अपीयर, कम, फोर्थ या फिर इशू। कितना इजी था ना। लास्ट आपका जो है इंट्रीट, इंट्रीट का मतलब प्रार्थना करना होता है, क्या होता है, प्रार्थना करने से मतलब होता है, क्या होता है, प्रार्थना करने से मतलब होता है। इसका हम क्या क्या लिख सकते हैं सिनोनिम्स वर्ड में, रिक्वेस्ट, एम्प्लोर्स या फिर सोलिसिट। तो कुल मिलाकर प्रार्थना करने से क्या है मतलब कि जैसे कि कोई फेस्टिवल आता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना विनती करते हैं कि जो भी हो सब कुछ अच्छा हो, तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम प्रेयर करते हैं। तो यहाँ पर इसका हम प्रेयर भी लिख सकते हैं इंट्रीट के स्थान पर। उसके साथ साथ इसका सिनोनिम्स कह सकते हैं, रिक्वेस्ट, एम्प्लोर्स या फिर सोलिसिट्स। इसका जो थोड़ा सा अटपटा लग रहा है आपका इंट्रीट्स वर्ड्स दे देगा, अब दे देगा, इसके बाद सोलिसिट्स या फिर एम्प्लोर्स, रिक्वेस्ट तो नहीं देगा, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा ईजी है। तो आप लोग ईजी पर नहीं, जो थोड़ा सा अटपटा सा सॉलिड लग रहा है कि यहाँ आ सकता है, पढ़ने में समझने में थोड़ा सा ना आवे, उसी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि आप जानते हैं दूसरे का माइंड्स कि वो ऐसा ही करेगा, इसलिए थोड़ा सा अपने लेवल को बढ़ाइए। कैसे बढ़ाएंगे, जो अटपटा सा लगे, ना समझ लगे, वही रिवीजन करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, तो मिलते हैं हम अगले क्लास में भरत सर के साथ सिलेक्शन गुरुजी में। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।